हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अमर खान बायोलॉजी में आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट ग्लैंड्स, इसके कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने एंड्रोशियम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, हमने गाइनोशियम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब हम कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? देखो, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, हमने देख लिया कैसे आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे आपका एग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपका ये जो पॉलन ग्रेन है इसको कहां तक पहुंचना है बच्चों? एग तक पहुंचना है, ठीक है। तो उसके लिए लगता है जो पार्ट लगता है, जो एक पार्ट जो हमें पढ़ना है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है क्या बच्चे? आपका पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन होता क्या है, उसी से हमें क्या करनी है बच्चों? शुरुआत करनी है। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से हम क्या करेंगे बच्चों? शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद पॉलिनेशन नाउ। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो कौन सा बेटा? पॉलिनेशन। और हाँ, अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन गाइस, ठीक है। लाइक जरूर करना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। लेट्स गो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। पॉलिनेशन को अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? वी कैन डिवाइड दिस पॉलिनेशन इनटू 3 कैटेगरीज। हम इसको 3 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं बच्चों? डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनेशन को। ठीक है, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज। हम इसको 3 बेसिक कैटेगरी में पॉलिनेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम 3 बेसिक कैटेगरीज में हम पॉलिनेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोगेमी, जीटनोगेमी एंड जीनोगेमी। वी कैन डिवाइड देम इनटू ऑटोगेमी, वी कैन डिवाइड देम इनटू जीटनोगेमी एंड वी कैन डिवाइड देम इनटू द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द जीनोगेमी, ठीक है। हम इसको 3 पार्ट में आराम से डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोगेमी, जीटनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो लेट्स राइट नाउ वी हैव द फर्स्ट वन कॉल्ड एज ऑटोगेमी, the second one called as the geitonogamy and the third one and the last one is called as the xenogamy, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड, ये जो आपके पॉलिनेशन की जो डिवीजन है बच्चों 3 कैटेगरीज में हो सकती है, ऑटोगेमी, जीटनोगेमी एंड द xenogamy। ऑटोगेमी इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सेल्फ मैरिज, ठीक है। ऑटोगेमी, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, गेमी का मतलब क्या होता है? मैरिज, ठीक है। तो ये वर्ड को समझेंगे हम, ठीक है। वर्ड को समझेंगे तो अपने आप चीजें क्लैरिटी से हो जाती है। ऑटोगेमी रिप्रेजेंट्स व्हाट? यहाँ पे सेल्फ मैरिज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑटोगेमी रिप्रेजेंट्स व्हाट? सेल्फ मैरिज। तो ये आपका क्या प्रमोट कर रहा है? सेल्फ मैरिज का मतलब क्या हुआ? सेल्फ मैरिज का मतलब क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेल्फ पॉलिनेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। वी आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है आपका, मतलब पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम anther to stigma of same flower, ठीक है। आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर को हम क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज ऑटोगेमी। तो लेट अस सपोज ये क्या है बच्चों? एक आपका प्लांट है, उसमें कुछ इस तरीके से फ्लावर प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा बच्चों? द रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू ऑकर विद इन द फ्लावर ओनली, लाइक दिस, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑटोगेमी, ठीक है। ये फ्लावर खुलने की जरूरत ही नहीं है, उसी के अंदर में क्या हो जा रहा है बच्चों? आपका ये पॉलिनेशन हो जा रहा है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम जीटनो के बारे में समझे, जीटनो का मतलब क्या होता है? नेबो, ठीक है। द वर्ड जीटनो ओवर हियर, द वर्ड जीटनो का मतलब क्या होता है? नेबो। तो हम इसको समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं? इट्स अ नेबो मैरिज, ठीक है। ये हम इसको कैसे बोल सकते हैं पढ़ने के लिए कि ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे वी आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? नेबो मैरिज। याद करने का तरीका है बेटा बस ये, कोई ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है। और कोई मन में लग मत थोड़ा फूटने लग जाना, अरे वाह नेबर मैरिज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स 2 फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट। बहुत अच्छे से समझिएगा,
प्लांट सेम है बट फ्लावर क्या है बच्चों, डिफरेंट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। तो लेट्स सपोज ये एक आपका प्लांट है, उस पे ये है बच्चों एक फ्लावर और ये है बच्चों आपका दूसरा फ्लावर, और इसी में क्या होगा बच्चों, आपस में पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, इसी में क्या हो रहा है बच्चों, आपस में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो इट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट को होता है। अब अगर आप देखा जाए तो ये फंक्शनली देखने में कैसा है, देखने में कैसा है, अगर आप देखो तो ये क्या है, दिखने में ये क्या है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इकोलॉजिकली ये आपका कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन। वो दिखने में इकोलॉजिकली आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली क्या है बच्चों, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो हम ये पॉइंट लिख लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। ये इकोलॉजिकली क्या है बच्चों, दिस इज इकोलॉजिकली व्हाट, क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपका इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, इकोलॉजिकली कैसा है बच्चों, आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली कैसा होता है बच्चों, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब अगर हम वर्ड जीनोगेमी पे जाएं, देखो जीनो रिप्रेजेंट्स व्हाट, फॉरेन। ठीक है, जीनो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो शब्द है जीनो, जीनो का मतलब क्या है बच्चे आपका, फॉरेन। मतलब डायरेक्ट कनाडा में शादी हो रही है, कनाडा में शादी हो रही है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन मैरिज का मतलब क्या, एनआरआई है यहाँ पे। ठीक है, तो द वर्ड जीनोगेमी मतलब क्या हो गया बच्चे, आपका फॉरेन मैरिज होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, फॉरेन मैरिज हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, आपके स्पीशीज सेम होने चाहिए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, involves two flower of different plants। दो फ्लावर का इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंट प्लांट्स का। तो लेट्स अज्यूम ये एक प्लांट है, इसमें ये एक फ्लावर है, ये एक प्लांट है, उसमें ये एक फ्लावर है। तो इनमें आपस में क्या होगा बच्चों, इस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है, इनमें आपस में इस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या है, हर तरीके से आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। ये आपका इकोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली, दोनों कंडीशंस में ये क्या है बच्चों, आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज द थ्री बेसिक कैटेगरीज। देखो पॉलिनेशन डेफिनेशन तो पता है ना, इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेट्स ऑफ एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो मैंने इतने बेसिक से नहीं शुरुआत किया था, डायरेक्ट टाइप से शुरुआत किया, तीन कैटेगरी से शुरुआत की। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दो ही तरीके के पॉलिनेशन दिख रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसमें कोई भी बाहरी हेल्प की जरूरत नहीं है, प्लांट खुद ही पॉलिनेट कर रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों, दे रिक्वायर पॉलिनेटिक एजेंट्स। ठीक है, कई सारे एजेंट्स की जरूरत हो सकती है, जो विंड हो सकती है, पानी हो सकता है, आपकी हनी बीज हो सकती हैं, इट कैन बी एनी, क्या कहते हैं, एनी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। तो वी विल बी स्टडीइंग द अडैप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन फर्स्ट। ठीक है, हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट अडैप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन नाउ। We'll be understanding about adaptation of self-pollination. ठीक है, हम अडैप्टेशन जानेंगे किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के अडैप्टेशन से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला अडैप्टेशन क्या आता है बच्चों, आपका क्लिस्टोगेमी। The first adaptation over here is a cleistogamy. Cleistogamy क्या represent कर रहा है बच्चों? It is going to represent a closed flower.
यहाँ पे क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है बच्चे, आपका क्लोज्ड फ्लावर होता है क्लिस्टोगेमी का मतलब, ठीक है। इस क्लोज फ्लावर को हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी बुलाते हैं, ठीक है। वी आल्सो कॉल देम एज द क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लोज फ्लावर को हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी बुलाते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका, कॉमनेलिया ऑक्सालिस एंड वोइला। एग्जांपल क्या होगा, कॉमनेलिया ऑक्सालिस एंड वोइला। कॉमनेलिया ऑक्सालिस एंड वोइला, ठीक है। देखो ओपन फ्लावर इज कॉल्ड एज चैस्मोगेमस फ्लावर एंड द क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड एज द क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। जो भी फ्लावर ओपन होते हैं उसको हम चैस्मोगेमस बुलाते हैं, क्लोज फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला क्लिस्टोगेमी, ठीक है, जिसके अंदर में आपके क्लोज फ्लावर्स आ रहे हैं। फिर आता है बच्चों आपका सेकंड अडैप्टेशन, दैट इज बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी और मोनोक्लिनी, ठीक है। द सेकंड वन इज बाइसेक्सुअलिटी और मोनोक्लिनी। तो इसमें क्या है बच्चों, मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम फ्लावर, ठीक है। इसमें मेल एंड फीमेल, आपका मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर क्या है बच्चों, आपके सेम फ्लावर पे है, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम फ्लावर, मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर ऑन सेम फ्लावर, ठीक है। मेल एंड फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों, सेम फ्लावर पे होते हैं। एग्जांपल कैथरैंथस, एग्जांपल क्या इसका कैथरैंथस है, ठीक है। एग्जांपल क्या है बच्चों, आपका कैथरैंथस हो जाता है इसका एग्जांपल। तीसरा क्या है बच्चों आपको, होमोगेमी। द थर्ड वन इज होमोगेमी ओवर हियर, विल राइट इट ओवर हियर। होमोगेमी का मतलब क्या होता है बच्चों, मेल एंड फीमेल मैच्योर्स एट द सेम टाइम, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके सेम टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल मैच्योर एट सेम टाइम। मेल का मैच्योरेशन एंड फीमेल का मैच्योरेशन क्या हो रहा है बच्चों, सेम टाइम पे हो रहा है। एग्जांपल क्या हो गया, मिराबलिस। एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, आपका मिराबलिस होता है आपका एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, आपका मिराबलिस होता है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, बर्ड पॉलिनेशन। द फोर्थ वन इज अ बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। चौथा क्या है बच्चा आपका, बर्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन अकरिंग बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बर्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अकरिंग बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन अकरिंग बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है। पॉलिनेशन अकरिंग बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज बर्ड पॉलिनेशन। एग्जांपल क्या हो गया, पाइसम, राइस एंड वीट। एग्जांपल क्या हो गया, पाइसम, राइस एंड वीट, ठीक है। तो ये चार अडैप्टेशन है। देखो प्लांट क्या चाह रहा है इसमें कि किसी भी तरीके से क्या हो सके, आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। और क्या कहते हैं ना, सेल्फ पॉलिनेशन अब नेचर ही प्रिवेंट करता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन अब क्या करने लग गया बच्चों, आपका जो नेचर है, कुदरत है, उसने ही अडैप्ट करना छोड़ दिया है। वो अब फोकस करते हैं किसकी तरफ, क्रॉस पॉलिनेशन। जितना हो सके प्लांट क्रॉस पॉलिनेट करे, जिससे क्या हो सके कि विभिन्नता बढ़ सके, ठीक है। विभिन्नता बढ़ सके, आपकी वेरिएबिलिटी बढ़ सके, ठीक है। और उससे सर्वाइवल चांसेस भी और इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन द हेडिंग अडैप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन नाउ। लेट्स राइट डाउन द हेडिंग अडैप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन नाउ, ठीक है। कैसे आपका क्रॉस पॉलिनेशन अडैप्टेशन शो कर रहा है, तो अलग अलग तरीके से अडैप्टेशन हो सकते हैं बच्चों। द फर्स्ट वन, पहला अडैप्टेशन क्या, डाइकोगेमी आया है,
ठीक है, सबसे पहला अडेप्टेशन क्या है बच्चों आपका डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में बेसिकली क्या है बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल आर मतलब क्या कहते हैं ना, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, इसके अंदर में बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, माना इसके अंदर में बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का सिंबल होता है बच्चों। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा, मेल एंड फीमेल मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम। मेल एंड फीमेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, मेल एंड मैच्योर, फीमेल क्या कर रहे हैं बच्चों, मैच्योर कर रहे हैं डिफरेंट टाइम्स पे। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोटैक्टरी एंड प्रोटोकाइनी दो आते हैं। वी हैव टू ऑफ देम, प्रोटैक्टरी और दूसरा क्या बच्चों आपका प्रोटोकाइनी। ठीक है, प्रोटैक्टरी एंड प्रोटोकाइनी दो होते हैं इसके अंदर में। प्रोटैक्टरी में बेसिकली क्या होता है, मेल मैच्योर्स फर्स्ट। प्रोटैक्टरी में बेसिकली क्या हो रहा है बच्चा आपका, मेल मैच्योर्स फर्स्ट। ठीक है, और प्रोटोकाइनी में बेसिकली क्या है, फीमेल मैच्योर्स फर्स्ट। ठीक है, आपका इसमें मेल मैच्योर कर रहा है फर्स्ट और उसमें क्या हो रहा है बच्चा, फीमेल मैच्योर कर रहा है फर्स्ट। एग्जांपल क्या हो गया बच्चा आपका, सैल्विनिया। ठीक है, फिर कॉटन एंड सनफ्लावर। और अगर मैं इसका देखूं तो इसका एग्जांपल क्या बच्चा आपका, फाइकस। ठीक है, अरिस्टोलोकिया एंड देन मैग्नोलिया। ये हो जाता है बच्चों इसके एग्जांपल्स। ठीक है, दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइकोगाइनी। अब हम जाते हैं सेकंड वन, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिसेक्सुअलिटी। द सेकंड वन इज यूनिसेक्सुअलिटी ओवर हियर। यूनिसेक्सुअलिटी हम जिसको क्या कहते हैं बच्चों, डाइक्लिनी। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी हम जिसको क्या कहते हैं बच्चों, डाइक्लिनी। इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, इसको तो नेचर नहीं कहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रखो। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट पे हो सकते हैं। ठीक है, एक ही प्लांट पे मतलब एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर है, या अलग अलग प्लांट पे भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मोनोइशियस एज वेल एज डाइशियस कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी मोनोइशियस और दे कैन बी डाइशियस कंडीशन। एक ही प्लांट पे एंड देन डाइशियस कंडीशन। So we have monoecious as well as we have the dioecious condition. Monoecious के अंदर में basically example आते हैं coconut, cucurbits, maize and castor. Coconut, cucurbit, maize और castor. Dioecious में आते हैं बच्चों आपका date palm, ठीक है, mulberry, papaya and cannabis. ठीक है, वी हैव डेट पाम, मलबरी, पपाया एंड कैनबिस आता है इसके अंदर में, यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर में। तीसरा क्या बच्चों आपका, प्रीपोटेंसी। द थर्ड वन इज अ प्रीपोटेंसी ओवर हियर। देखो, प्रीपोटेंसी बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका दूसरा मतलब इसमें बेसिकली हम पहला डायग्राम बना लेते हैं एक बार, रुक जाइए। लेट्स सपोज ये क्या है बच्चा आपका, गाइनोशियम प्रेजेंट है लाइक दिस। अब इसके ऊपर में क्या है, इस तरीके से स्टिग्मा है। अब अगर कोई और प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन आएगा वो जर्मिनेट करेगा, और सेम प्लांट का सेल्फ का ये जर्मिनेट नहीं होने देगा। सेल्फ का ये जर्मिनेट नहीं होने देगा। अगर ये किसी और प्लांट का आ रहा है तो वो अपना पॉलन ट्यूब बनाने में सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी और स्पीशीज का मतलब विद इन द प्लेन सेम प्लांट के स्पीशीज का आ रहा है तब ये बना सकते हैं, लेकिन सेल्फ को ये प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, सेल्फ को ये मना कर देंगे और अपने फॉरेन जो कोई भी आएगा उसको ये अलाउ करेंगे। ठीक है, लेकिन सेम जीनस होना बहुत जरूरी है। एग्जांपल क्या हो गया, एप्पल एंड ग्रेप। एग्जांपल क्या हो गया बच्चे इसका, एप्पल और ग्रेप।
ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका प्रीपोटेंसी। लास्ट वन, चौथा वन क्या है? हर्कोगेमी। हर्कोगेमी, सॉरी हम कलर कौन सा यूज करें? व्हाइट। हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में बेसिकली मतलब क्या? देयर इज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोशिप एंड गाइनोशिप। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज अ फिजिकल बैरियर, यहाँ पे क्या बच्चों? एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है। देयर इज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ठीक है, फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है बच्चों एंड्रोशियम एंड गायनोशियम का, जो कि इनहिबिट क्या करता है बच्चों आपका? व्हिच इज गोइंग टू इनहिबिट सेल पॉलिनेशन और प्रमोट करेगा क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और ये प्रमोट क्या करेगा बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। एग्जांपल, ट्रांसलेटर प्रेजेंट इन कैलोट्रोपिस। एग्जांपल क्या हो गया? ट्रांसलेटर प्रेजेंट इन कैलोट्रोपिस। एग्जांपल, ट्रांसलेटर प्रेजेंट इन कैलोट्रोपिस। ठीक है, so these are the few outbreeding devices भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, these are the few outbreeding devices, मतलब ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। अब हमने पढ़ लिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस। और क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर सर्टेन पॉलिनेटिक एजेंसीज। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ पॉलिनेटिक एजेंसीज की जरूरत पड़ती है जो कि क्या कर सके? पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके। सो लेट्स रीड एंड स्टडी अबाउट पॉलिनेटिक एजेंसीज नाउ। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉलिनेटिक एजेंसीज। ठीक है, पॉलिनेटिक एजेंसीज क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं और क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अब अगर हम देखें जो पॉलिनेटिक एजेंसीज है बच्चों, ये दो तरीके के हो सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, पूरे तरीके से सिर्फ दो ही तरीके के प्रेजेंट हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक का मतलब क्या हो गया भैया? जो किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बायोटिक का मतलब क्या हो गया बच्चा आपका? इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्व होता है। एबायोटिक इज नॉन लिविंग। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एंड दूसरा क्या है बच्चे आपका? बायोटिक हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके के हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं एबायोटिक के बारे में। ये आपका नॉन लिविंग सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका विंड एंड वाटर। Remember, wind pollination is called as anemophily. And water pollination is called as what? Hydrophily. ठीक है, so we have wind pollination and we have water pollination. Wind pollination is called as anemophily. Water pollination is called as hydrophily. Remember one thing very clearly, hydrophily जो है बच्चों, ये जो आपका hydrophily होता है, ये बहुत ही कम जगहों पे होता है। सबसे ज्यादा आपका अगर हम एबायोटिक की बात करें तो मैक्सिमम इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय एबायोटिक। मैक्सिमम आपका एबायोटिक ही परफॉर्म किया जाता है। हाइड्रोफिली क्या है बच्चों? रिस्ट्रिक्टेड टू 30 जनरा है, मोस्टली मोनोकॉट। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू 30 जनरा। They are restricted to 30 genera, mostly monocot. ठीक है, ज्यादातर ये किसके साथ एसोसिएटेड है बच्चों? मोनोकॉट के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। अब अगर हम बायोटिक के बारे में बात करें तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बायोटिक एजेंट्स। तीन तरीके के बायोटिक एजेंट्स हो जाते हैं। वी हैव इंसेक्ट्स, तीन नहीं बहुत सारे हो जाते हैं। हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, वी हैव बर्ड्स, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, बैट के थ्रू हो सकता है, स्नेल के थ्रू हो सकता है। ठीक है, स्नेक के थ्रू हो सकता है, ओफायोफिली जिसको हम बोलते हैं, एंड के थ्रू हो सकता है, मैकोफिली जिसको कहते हैं।
देन आपका ह्यूमंस के थ्रू हो सकता है, एंथ्रोफिली जिसको कहते हैं। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस के थ्रू आपके बायोटेक का हो सकता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम वन बाय वन। इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंटिमोफिली। ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है एंटिमोफिली। बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ऑर्निथोफिली। बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है क्रिप्टेरोफिली। स्नेक के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है आपका मैल्कोफिली। देन आपका स्नेक के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है ओफायोफिली। एंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है माइकोफिली। ह्यूमंस के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है वो हो गया बच्चों आपका एंथ्रोपोफिली। ठीक है, इस तरीके से बच्चों अलग अलग तरीके से क्या हो सकते हैं बच्चों आपके पॉलिनेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट, स्नेक। स्नेक मतलब ये आपकी कुछ कॉमन है, और भी बहुत सारे लेमूर, बंदर, मंकी, ये सब के थ्रू आपका पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, सब के थ्रू आपका पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिंपल करने के लिए, चीजों को सिंपल करने के लिए एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है। ये सब आपके एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है, उसको बस मैं टेबुलर फॉर्म में लिख दे रहा हूं ताकि आप एक बार में ही याद कर सको। तो सबसे पहले हम वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिलस। ठीक है, फिर हैव एनिमोफिलस। We have entomophilus. ठीक है, we have ornithophilus, and then we have the crypterophilus. ठीक है, काफी लंबे लंबे नाम हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको समझेंगे, एक एक करके सारे बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? ठीक है, सबसे पहले दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द हाइड्रोफिलस के बारे में। एक पहला पॉइंट क्या है बच्चों आपका, नेक्टर। द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज नेक्टर। अब इनके पास नेक्टर नहीं होता है। देखो, प्लांट क्या है, बहुत कंजूस चीज है। प्लांट क्या है, वो दोस्त है जो कि कभी भी पार्टी नहीं देता। ठीक है, हमारे हर ग्रुप में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि कभी भी पार्टी नहीं देते, तो प्लांट वही चीज है। ठीक है, तो हर तरीके से अपने नुकसान को से कम बचना चाहता है। ठीक है, तो वाटर को कोई भी अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, विंड को कोई भी अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो नेचर है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, नेक्टर बना के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा किसी भी तरीके से। सेकंड क्या है, ऑर्डर। सेम गोज ओवर हियर, ऑर्डर आल्सो। इसको भी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ऑर्डर बोले तो स्मेल। ठीक है, डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ स्मेल। ठीक है, इनको कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं, इनको कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं। एंटिमोफिलस को ऑर्डर की जरूरत होती है, जो कि प्लेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, फॉल भी मतलब प्लेजेंट, इसकी स्मेल चाहिए होती है। बर्ड को कोई स्मेल की जरूरत नहीं, क्रिप्टेरो को हमारे स्मेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्रिप्टेरो को हमारे स्मेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका ऑर्डर। फिर तीसरा आ जाता है बच्चों, फ्लावर का कलर कैसा है। थर्ड क्या है बच्चों आपका, फ्लावर कलर। सेम चीज जो मैंने अभी रिपीट की थी, प्लांट क्या है, वो दोस्त है जो कभी भी पार्टी नहीं देता। तो भाई कलर की क्या जरूरत, इसको कोई भी कलर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तो ऑटोमेटिक इसका पॉलिनेशन हो रहा है, राइट? इसका तो पॉलिनेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो ये इसका डल कलर का फ्लावर होता है। ठीक है, ये कैसे होंगे बच्चों, डल कलर के होते हैं। और इंसेक्ट पॉलिनेशन के काफी ज्यादा ब्राइट होंगे, कलरफुल होंगे, तभी उसके ऊपर हनी बीज आएंगी। बर्ड के लिए भी ब्राइट होना चाहिए, वरना तो बर्ड आएगी नहीं। और क्रिप्टेरो के लिए आपका डल चलेगा, क्योंकि भैया क्रिप्टेरो पॉलिनेशन क्या हो गया आपका, बैट पॉलिनेशन है, और बैट को भैया आंखें नहीं होती, बैट डजंट हैव आईज। ठीक है, तो इसके अंदर में कैसा होता है, डल पॉलिनेशन होता है। ठीक है, फोर्थ वन क्या है बच्चों आपका, फ्लावर साइज।
अब अगर हम फ्लावर साइज के बारे में बात करें तो इसका फ्लावर साइज कैसा है बच्चों, स्मॉल होता है फ्लावर साइज, ठीक है। इसका भी आपका एनिमोफिलस का भी स्मॉल होगा। यहाँ पे आपके लार्ज होते हैं, यहाँ पे भी बच्चों आपका लार्ज होगा और फनल शेप होगा, ठीक है। लार्ज होगा और कैसा होता है बच्चों, फनल शेप होता है, ताकि क्या हो सके, बैट वो बर्ड आराम से अपनी चोंच डाल सके। और इसमें भी कैसे होते हैं बच्चों, लार्ज फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हियर आल्सो दे रिक्वायर लार्ज फ्लावर। लास्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, आपके नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज द नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स। ये कैसे होते हैं, रिड्यूस एंड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दे आर रिड्यूस एज वेल एज एब्सेंट होंगे, या फिर ये रिड्यूस होंगे या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। सेम गोज ओवर हियर, या फिर रिड्यूस होंगे या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। यहाँ पे ये वेल डेवलप्ड होते हैं। सेम हियर ये आपके क्या होते हैं बच्चों, वेल डेवलप्ड होते हैं, और ये भी आपके वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चीजों को याद करनी है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझनी होती है। नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स भी आपका फनल शेप बनाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्या होते हैं, फनलिंग में हेल्प आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। हमें एनसीईआरटी में बच्चों कुछ पॉलिनेशन के बारे में और डिटेल में लिखा है, जैसे कि आपका विंड पॉलिनेशन है, वाटर पॉलिनेशन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग, एनिमोफिली अडैप्टेशन। एनिमोफिली अडैप्टेशन, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस एनिमोफिली अडैप्टेशन। तो इसमें अलग अलग तरीके से अडैप्टेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला अडैप्टेशन क्या है बच्चों, आपका फ्लावर कलर। अब इसमें जो फ्लावर कलर होता है बच्चों, ये हमेशा फ्लावर इज प्रेजेंट, ठीक है। फ्लावर कलर क्या, फ्लावर पोजीशन होगा ना, कलर से क्या काम है भैया, अभी तो हमने बोला था, अभी तो हमने बोला था फ्लावर के कलर से कोई काम नहीं। तो ये क्या है, फ्लावर का पोजीशन है, ठीक है। जो यहाँ पे जो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, दे आर प्रेजेंट ऑलवेज अबव द फोलिएज, ताकि वो क्या कर सके, आराम से, मतलब लेट्स सपोज ये फोलिएज है, ग्रीनिश पार्ट है, तो इस तरीके से टॉप पे इसका फ्लावर प्रेजेंट होगा, ताकि आराम से इसके ऊपर हवा पड़े तो ये क्या कर सके, पॉलन रेन रिलीज कर सके, ठीक है। सो फ्लावर पोजीशन क्या होगा, फ्लावर अबव द फोलिएज। फ्लावर हमेशा कहां पे रहेगा बच्चों, अबव फॉलिएज रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, हैंगिंग पोजीशन में फ्लावर्स रहते हैं इसमें। फ्लावर कैन बी प्रेजेंट इन हैंगिंग पोजीशन, लटके हुए पोजीशन में भी प्लांट हो सकते हैं फ्लावर्स, एग्जांपल हो गया मलबरी। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, फ्लावर पोजीशन के बाद वी हैव एंड्रोशियम। एंड्रोशियम भी क्या है बच्चों, कुछ स्पेसिफिक तरीके से अडैप्टेशन शो करता है, ठीक है। एंड्रोशियम इज आल्सो गोइंग टू शो स्पेसिफिक टाइप ऑफ अडैप्टेशन। इसके स्टेमिंग कैसे होते हैं बच्चों, काफी ज्यादा खासा एक्सपोज होंगे, ठीक है। स्टेमन्स आर एक्सपोज्ड इन नेचर, वर्सेटाइल एंथर प्रेजेंट है, ठीक है। और इनके एंथर क्या होते हैं बच्चों, स्विंगिंग कंडीशन प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से कैसे होते हैं बच्चों, दे कैन बी प्रेजेंट इन स्विंगिंग कंडीशन आल्सो, ठीक है। एंथर इज स्विंगिंग, तो जैसे ही ये रोटेट होगा, जैसे ही ये हिलेगा, क्या होगा बच्चों, इससे काफी ज्यादा पॉलन ग्रेन क्या होगा बच्चों, रिलीज आउट होगा, ठीक है। जैसे ही ये हिलेगा तो क्या होगा बच्चों, बहुत सारा पॉलन ग्रेन, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज, ठीक है। इसके मूवमेंट के थ्रू क्या होगा बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज होता है इसके थ्रू। अब ये कैसे होते हैं, स्मॉल पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसके, ठीक है, लाइट वेट होंगे, एज वेल एज कैसे होते हैं बच्चों, नॉन स्टिकिंग होंगे, ठीक है। कैसे होते हैं बच्चों, नॉन स्टिकिंग होंगे, एग्जांपल, और ये कुछ कुछ के अंदर में विंग्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एग्जांपल पाइन्स, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका गाइनोशियम। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे आपका, एंड्रोशियम हो गया। अब गाइनोशियम के बारे में बात करें, द थर्ड पॉइंट इज गाइनोशियम।
गाइनोशियम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, लेस नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट है, दे विल हैव लेस नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, बहुत ही कम नंबर में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके पास फेदरी स्टिग्मा है। तो लेट्स सपोज इस तरीके से इनके पास फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है। अब इसी पे ही क्या होगा बच्चों, आपका पॉलन ग्रेन आके अटैच कर जाएगा, ठीक है, इसी के ऊपर आपका पॉलन ग्रेन आके अटैच कर जाता है। एक एग्जांपल दे लेते हैं इसका, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेज, एक मेज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मेज के एग्जांपल को हम समझते हैं, यहाँ पे भुट्टा तो हम सबको पसंद है भाई। नीचे क्या होता है, इस तरीके से एक मोटा सा पार्ट होता है बच्चों, जिसपे कुछ इस तरीके से बाल नुमा स्ट्रक्चर निकले होते हैं। आप याद करो, भुट्टे का स्ट्रक्चर याद हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉप बोलते हैं। और ये क्या है बच्चे, आपका स्टाइल है। स्टाइल किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में। तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, और मेल का पार्ट अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका मेल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम टैसल बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज द मेल पार्ट, जिसको हम टैसल बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से बच्चों ये प्रेजेंट है, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जीटनोगेमी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेल एंड फीमेल सेमी प्लांट पे, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीटनोगेमी। तो मेज क्या शो करता है बच्चों, जीटनोगेमी शो करता है आपका मेज, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपके कुछ अडैप्टेशंस ऑफ एनिमोफिली, ठीक है, ये आपके अडैप्टेशंस हो गए कुछ एनिमोफिली के। कुछ इसके स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स हैं, वो हम लिख लेते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स हैं बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करता है बच्चों, इन लार्ज अमाउंट दे आर गोइंग टू रिलीज द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बहुत ही अबंडेंस में पॉलन ग्रेन का रिलीज होता है, ठीक है। इसमें किससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ पॉलन होगा, बहुत ही अच्छी मात्रा में वेस्टेज ऑफ पॉलन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है बच्चों, हे फीवर कॉज करता है। ऑल द एलर्जिक रिएक्शंस इज कॉल्ड एज द हे फीवर बुलाते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका एनिमोफिली के बारे में। अब हम जानते हैं अडैप्टेशंस फॉर हाइड्रोफिली। अडैप्टेशंस किसके, हम हाइड्रोफिली के अडैप्टेशंस देख लेंगे। we'll be talking about the hydrophilic adaptations now. ठीक है, अब हम हाइड्रोफिलिक एडाप्टेशंस के बारे में समझते हैं। तो अब इसमें भी अलग अलग तरीके से एडाप्टेशन शो कर सकते हैं ये। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, इसका फ्लोरल पार्ट। अब जो इनका फ्लोरल पार्ट है वो क्या होता है बच्चों, म्यूसिलेज से मतलब कुछ गीले पदार्थ से जो चिपका होता है, और ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका म्यूसिलेज से सराउंडेड है और ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या हो गया बच्चों आपका एंड्रोशियम। इसमें क्या होते हैं, पॉलन के जो होते हैं लार्ज नंबर में पॉलन प्रेजेंट है, द पॉलन इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, और अनवेटेबल पॉलन्स होते हैं इनके, ठीक है। थर्ड क्या है बच्चों आपका गाइनोशियम। इनके पास क्या होता है, दे विल हैव लॉन्ग स्टिग्मा प्रेजेंट, गाइनोशियम में बेसिकली क्या बच्चों, दे हैव लॉन्ग लॉन्ग स्टिग्मा प्रेजेंट, ठीक है। स्टिकी होते हैं और अनवेटेबल होते हैं, दे विल हैव लॉन्ग स्टिग्मा, दे विल बी स्टिकी, और ये कैसे होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, ठीक है। दे विल लॉन्ग स्टिग्मा, स्टिकी, और कैसे होते हैं बच्चों, अनवेटेबल हो जाते हैं। क्लियर है आपको इतना? सिंपल था बच्चों ये। ठीक है, ये आपका बहुत ही सिंपल सा पार्ट था।
जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं छोड़ ही देता हूँ। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले हमें एक और चीज, वीडियो लाइक नहीं की ना अब तक आप लोगों ने, किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? लाइक करो वीडियो को। ठीक है, फटाफट से लाइक करो। अब हम जानेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली के बारे में। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली नाउ। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपीहाइड्रोफिली के बारे में। द फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, सबसे पहले हम एपीहाइड्रोफिली के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, पॉलिनेशन अकर करता है एट द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, इन दिस व्हाट इज हैपनिंग, पॉलिनेशन अकर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। पॉलिनेशन अकर एट सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की सतह पे क्या हो रहा है बच्चों, आपका पॉलिनेशन अकर करता है। ठीक है, पॉलिनेशन अकर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। एग्जांपल क्या होगा, वेलिसिनेरिया, जिसको हम टेप ग्रास भी बोलते हैं। एग्जांपल क्या है बच्चों इसका, वेलिसिनेरिया। Vallisneria is also called as what, tape grass or eel grass or ribbon grass weed. Tape grass, eel grass और ribbon weed, अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ डज दिस एपीहाइड्रोफिली स्टफ वर्क्स। सो लेट अस मेक अ वाटर सरफेस फॉर यू गाइस। ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है, पानी। ये जो ब्लू कलर से मैंने जो टेबल ड्रॉ किया है, ये क्या है बच्चों, आपका वाटर सरफेस है। अब इसके अंदर में क्या है, आपका प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर में आपका क्या कर रहा है बच्चों, इस तरीके से प्लांट ग्रो कर रहा है। अब देख सकते हो किस तरीके से लॉन्ग फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं। ये मिट गया, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स रीड्रॉ इट, क्योंकि वो मिट गया था हमसे। ठीक है, ये भी चलेगा। ये आपका क्या है, आपका एक लेक बना दिया हमने। इसके लेक के अंदर में हम ग्रो कर देते हैं आपका अपना प्लांट। तो कुछ इस तरीके से ये आपके वाटर के सरफेस पे, मतलब वाटर के इनसाइड प्रेजेंट है। और ये कुछ ग्रास की तरीके से, इस तरीके से लंबा लंबा फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। और एक और बना देते हैं हम। इस तरीके से ये प्रेजेंट है। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, एक फीमेल, एक मेल होगा और एक क्या होगा बच्चों, फीमेल होगा। जो आपका मेल होगा बच्चों, वो कुछ इस तरीके से अपना एक फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है विद इन द वाटर सरफेस। पानी के सरफेस के अंदर में क्या कर रहा है बच्चों, अपना फ्लावर बना रहा है। अब ये क्या करेगा, ये इसके एंथर का डिहाइस होगा। एंथर क्या करेगा बच्चों, डिहाइस करेंगे और वो क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से वाटर की सतह पे पहुंच जाएंगे। ये बाइलो फॉर्म में होंगे और फिर क्या करेंगे, जो भी आपको वाटर करंट, लेट्स सपोज वाटर करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वाटर करंट जा रहा है। तो ये क्या करेगा, एंथर को इसी तरीके से ये ब्रेक ऑफ कर जाएगा। ठीक है, एंथर शेड करेगा और फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स आपके वाटर सरफेस पे चिपक जाएंगे। ठीक है, वाटर सरफेस पे क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे। और साथ में उसी टाइम पे बच्चे आपकी जो फीमेल फ्लावर है वो आपका क्या करेगी बच्चों, उसी टाइम पे वो रेज कर रही होगी। ठीक है, द फीमेल फ्लावर इज गोइंग टू रेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। इस तरीके से बच्चे आपका फीमेल फ्लावर है। जैसे ही आपका पॉलन ग्रेन, तो ये क्या हो गया बच्चे, दिस इज अवर मेल, और ये क्या हो गया बच्चे, आपका फीमेल हो गया। अब जैसे ही इसके पास पॉलन ग्रेन पहुंचेगा, ये क्या करेगा बच्चों, इसका स्टिग्मा
जो इसका स्टाइल है इसको क्या करेगा बच्चों, अंदर की तरफ ले जाएगा। इसका स्टाइल क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ ले जाएगा पॉलिनेशन होने के बाद। तो अब आप देख सकते हो ये पॉलिनेशन पूरा का पूरा पॉलिनेशन डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वाटर करंट के ऊपर। ये पूरा का पूरा पॉलिनेशन क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वाटर ओनली। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपका ये एंथर आया, एंथर डिहाइसो किया है, फिर उसने पॉलन ग्रेन्स को वाटर सरफेस पर रिलीज किया, बोर्ड फॉर्म में रिलीज हुआ, और फिर वो आपके फ्लावर के पास जाके क्या किया, रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर दिया। तो पॉलिनेशन इज अकरिंग एट द सरफेस ऑफ वाटर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एपीहाइड्रोफिली। द सेकंड वन इज अ हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में बेसिकली क्या हो रहा है, पॉलिनेशन इज अकरिंग इनसाइड द वाटर सरफेस। पॉलिनेशन कहां पे हो रहा है बच्चों, इनसाइड द वाटर सरफेस। ठीक है, पॉलिनेशन कहां पे होगा बच्चों, आपके इनसाइड, पानी की सतह के अंदर भी होता है। एग्जांपल क्या होता है, ज़ूस्टेरा एंड केराटोफाइलम। ठीक है, सेराटोफाइलम एंड ज़ूस्टेरा, एग्जांपल इज आपका ज़ूस्टेरा, और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, सेराटोफाइलम। अब इसके अंदर में जो आपका पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और फिलामेंटस होते हैं विदाउट एनी एक्साइन इन टाइम। इनमें जो पॉलन होते हैं वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, विदाउट फिलामेंटस होंगे, और कोई भी एक्साइन नहीं होगा, एंड देयर विल बी नो इंटाइन। ठीक है, कोई भी पॉलन बॉल नहीं होता है इनके पास। तो लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे, आपका वाटर सरफेस है। ठीक है, ये क्या बनाया बच्चों, मैंने आपको वाटर सरफेस बनाया। अब इसके अंदर में नॉर्मल होता है यार ये तो पूरा का पूरा। ठीक है, इस तरीके से क्या है बच्चों, आपका स्टिग्मा प्रेजेंट है, उसके ऊपर में क्या कर जाएंगे, ये स्ट्रेच कर जाएंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरीके से आपका पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, स्टिग्मा कैसा होता है, लॉन्ग एंड स्टिकी होता है। इनका जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग और स्टिकी होता है, बस जाके उसके ऊपर पॉलन ग्रेन जाके चिपक जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेगा बच्चों, पॉलन ग्रेन जाके क्या कर जाता है बच्चों, चिपक जाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन इज गोइंग। ठीक है, पॉलन ग्रेन गया और क्या किया बच्चों, आपके इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर क्या हुआ, चिपक जाता है, लॉन्ग एंड स्टिकी फॉर्म में ये इसीलिए प्रेजेंट। ठीक है, बस इतना ही था आज के लेक्चर में। इतना ही था बच्चों आपका पॉलिनेशन के अंदर में। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। अब आपको एक चीज करनी है बच्चों, टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अभी से ही। ठीक है, और जल्दी ही बच्चों मैं आपको लाइव सेशन भी लूंगा। ये सब कुछ बच्चों आपका लाइव कब होगा, सब कुछ आपके टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फटाफट से, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो मेरा, तो कब किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ और जुड़ जाओ। प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन यार। वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर जरूर करना, एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आल्सो, एंड आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जरूर वीडियोस को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, डू वॉच दिस वीडियो फुल। ठीक है, पूरी तरीके से वीडियो को देखा जरूर किया करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अलविदा लेते हैं आप सभी से। मैं हूं आपका बायोलॉजी केटा, जाके पढ़ाई करो। बाय बाय।